लेकिन जयराम महतो का जहाँ तक की बात है, अगर वो भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे तब पर भी उसका दिक्कत है, अगर जेएमएम में जा रहा है तो उसमें भी उसका दिक्कत होगा, और चाहे कांग्रेस में भी जाएंगे तो दिक्कत होगा। तो उसको आप अपना डिसीजन लेना होगा कि उसको किस बिहारी मोर्चा हो, कांग्रेस हो और चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कुर्मी महतो को राज्यसभा संसद भेजने का काम करे, नहीं तो 2029 में हम लोग तीनों पार्टी का विरोध करेंगे। नमस्कार, जोहार, एचएनएन देख रहे हैं आप। देखिए, राज्यसभा चुनाव से ठीक पहले कुर्मियों के द्वारा एक मांग की गई थी। हमने आपको वो खबर भी दिखाई थी कि पहले कुर्मी समाज ने एसटी का दर्जा मांगा, फिर कुड़माली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग रखी और अब राज्यसभा में सीट चाह रहे हैं, दावेदारी चाह रहे हैं कि उन्हें भी मौका मिले कि कोई कुर्मी समाज का बड़ा नेता राज्यसभा में जाए और कुर्मियों की जो अवस्था है, जो स्थिति है, परिस्थिति है, उसे राज्यसभा में उठाए ताकि उन पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान जा सके। क्योंकि देखिए, जब भी आप ऐसे स्तर पर, ऐसी जगह पर अपनी बात रखते हैं जो सीधे शीर्ष नेतृत्व तक जाता है या फिर पीएम प्रेसिडेंट तक जाता है, वो बात सुनी जाती है तो उस पर अमल भी किया जाता है और इनकी दिशा और दशा शायद बदल जाए, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। फिलहाल यही 3 प्रमुख पार्टियां दिख रही है, जिसमें कांग्रेस है, भाजपा है, जेएमएम है। यही 3 पार्टियां राज्यसभा के उम्मीदवारों को देने में अहम भूमिका निभा रही हैं और कुर्मी समाज दूर दूर तक नहीं है। देखिए, कुर्मियों के साथ में धोखा तो मैं नहीं बोलूंगी, लेकिन ये भी है कि उन्हें वो स्तर, वो जगह नहीं मिल पा रही है जिसकी उम्मीद वो वर्षों से कर रहे हैं। ना उन्हें एसटी का दर्जा मिल पा रहा है, ना उनकी कुड़माली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल की जा रही है, जबकि खुद गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल चुनाव में घोषणा किया था कि हमारी सरकार आते ही 8वीं अनुसूची में कुछ महीने के बाद, 6 महीने के भीतर शामिल कर लिया जाएगा। जिसके बाद से शीतल औतार ने कहा अभी हम 2 महीने का समय देते हैं, अगर कुड़माली भाषा को 8वीं अनुसूची में नहीं शामिल किया जाता है तो हम बड़े आंदोलन को अंजाम देंगे। लेकिन राज्यसभा में भी कोई कुर्मी नेता या कुर्मी समाज का कोई नेता प्रतिनिधित्व करते हुए नहीं दिख रहा है। ऐसे ऐसे चेहरे राज्यसभा के लिए पार्टियां भेज रही हैं जिन्हें अमूमन आम जनता नहीं जानती है। पॉलिटिकल लोग जानते होंगे, लेकिन वो काफी नोन फेस नहीं है, ऐसे नहीं है कि जिन्हें लोग जानते हैं। तो कारण यही है कि क्या कुर्मी समाज उपेक्षित रह गया है, उपेक्षाओं को झेल रहा है। इस पर धनपति महतो हैं, कुर्मी समाज से आते हैं, उन्होंने हर एक पहलू को टच किया है, जिसमें उन्होंने ये भी कहा है कि जयराम चाहे कांग्रेस के साथ जाए, जेएमएम के साथ जाए या फिर बीजेपी के साथ जाए, किसी के भी साथ जाएंगे तो वो अपना अस्तित्व खो देंगे। जयराम को जयराम ही रहना चाहिए, जेएलके के साथ में ही रहना चाहिए। इसके साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि भैया इस वक्त राज्यसभा की सीट के लिए खरीद फरोख्त भी चल रही है। तो एक बार सुन लेते हैं कुर्मी नेता को, धनपति महतो को। जो लोगों ने धोखाधड़ी किए हैं झारखंड अलग राज्य बनने से, जो आज 26 साल हो गया गठन होने का, यहाँ का जो मुद्दा था जल जंगल जमीन हमारा, यहाँ का जो मुद्दा था स्थानीय नीति था, नियोजन नीति था, यहाँ जो उद्योग लगे, सारा चीज़ लगे, लेकिन किसानों का भलाई हो और बेरोजगारों का भलाई हो, इस मुद्दे से लेके झारखंड अलग राज्य हुआ है। लेकिन आज यहाँ का जो नीति और नियत, चाहे कांग्रेस पार्टी का हो, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा का हो, चाहे बीजेपी पार्टी का हो, आज तक कुर्मी महतो को विशेष तौर से आप क्या कहेंगे, झारखंड मुक्ति मोर्चा हमारे कुर्मी महतो का ही श्रीसीता देन था। आज हमारे वहाँ के दुर्भाग्य है, झारखंड मुक्ति मोर्चा एज बिहारी को टिकट देते हैं राज्यसभा संसद में, और राज्यसभा संसद का जो प्रतिनिधित्व करता है हमारे यहाँ के लोगों का, ये दुर्भाग्य है। और बाहरी लोगों को राज्यसभा संसद बनाया जाता है। क्या कुर्मी महतो का योगदान में नहीं है? राज्यसभा संसद में खरीद फरोख्त होता है, हॉर्स ट्रेडिंग के खरीद फरोख्त होता है। इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। झारखंड मुक्ति मोर्चा का हो, भारतीय जनता पार्टी का हो, चाहे किसी भी पार्टी का हो, आपको कांग्रेस पार्टी का हो, मैं इसका कड़ा विरोध करूंगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, कांग्रेस हो और चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कुर्मी महतो को राज्यसभा संसद भेजने का काम करे, नहीं तो 2029 में हम लोग तीनों पार्टी का विरोध करेंगे। देखिए, हम जहाँ तक कि आपको बात कहना चाहते हैं, आज झारखंड में जितने भी आपको डैम बना है, जितने भी डैम बना है, आप इतना आपको जाइए धनबाद, बोकारो, गिरिडीह,
उधर जितने भी सारा बड़ा बड़ा डैम बना है, सारा डैम में डूबीकरण में हमारे कुर्मी महतो का गया है। सारा कोयला में हमारा कुर्मी महतो निकलता है। सारा फैक्ट्री उस साइड में, चाहे जमशेदपुर जाइए, किरीबुरू माइंस जाइए, आयरन और फंडिंग होता है, पूरे देश में होता है। और यहाँ इसलिए चुनाव बाहर के लोगों को लाता है कि यहाँ खरीद फरोख्त होता है राज्यसभा संसद में। आज हॉर्स ट्रेडिंग 2011 में हॉर्स ट्रेडिंग का हुआ था। उस समय कितने लोग पैसा लिया, विधायक को खरीद लिया, इधर से उधर। झारखंड मुक्ति मोर्चा उस समय हॉर्स ट्रेडिंग में आज तक उसकी सीबीआई जांच नहीं हुआ। आज हम कहेंगे कि निष्पक्ष रूप से आपको राज्यसभा चुनाव होना चाहिए। और ऐसे लोगों को, जैसे आज भारतीय जनता पार्टी में जैसे आपको कनी माझी की क्या नाम है, बंगाल की एक बर्तन मांजने वाली बेटी को जब उनको मंत्री बनाया सकता है बिना पैसा में, बिना खर्चा में, ऐसे व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी में भी ऐसे लोगों को, चाहे कुर्मी महतो को आज तक अलग अलग झारखंड होने के बाद भी आज एक भी संसद कुर्मी महतो को नहीं बनाया गया है, राज्यसभा संसद एक भी नहीं भेजा गया है। इसका मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी से मैं नम्र निवेदन करता हूं कि कुर्मी महतो को जगह देने दीजिए, और नहीं तो आपको भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी सबसे ज़्यादा है। भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी सबसे ज़्यादा है। रघुवर दास का अलग गुट है, और बाबूलाल मरांडी का अलग गुट है, अर्जुन मुंडा जी का अलग गुट है, चंपाई सोरेन जी का अलग गुट है। ऐसे करके भारतीय जनता पार्टी हमारे आज नया डूबा है, नहीं तो आज झारखंड में भारतीय जनता पार्टी का सरकार रहता। जयराम महतो जी का जहाँ तक पार्टी है, और जयराम महतो एक अकेले विधायक हैं, और लेकिन क्या है कि भारतीय जनता पार्टी का तो पूर्ण बहुमत है नहीं, इसमें विधायकों की संख्या बल रहता है, और भारतीय जनता पार्टी का कम बहुमत के कारण है पर कि आपको जैसे कि कांग्रेस की है, और कांग्रेस के क्रॉस वोटिंग होने का संभावना रहता है। तो इसमें जयराम महतो जी का जहाँ तक की बात है, बाहरी लोगों को राज्यसभा संसद में अगर दे रहा है टिकट, चाहे भारतीय जनता पार्टी बाहरी लोगों को टिकट दे रहा है, कांग्रेस तो दे दिए बाहरी लोगों को, और झारखंड मुक्ति मोर्चा भी बाहरी लोगों को अगर टिकट देते हैं राज्यसभा संसद में, इसमें खरीद फरोख्त का होता है। लेकिन जयराम महतो का जहाँ तक की बात है, अगर वो भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे तब पर भी उसका दिक्कत है, अगर जेएमएम में जा रहा है तो उसमें भी उसका दिक्कत होगा, और चाहे कांग्रेस में भी जाएंगे तो ये दिक्कत होगा। तो उसको आप अपना डिसीजन लेना होगा कि उसको किस बिहारी को वोट देना है, और कि अब बाहरी का जो है राज्यसभा संसद यहाँ का तो किसी को दे नहीं रहा है। तो मेरा जहाँ तक की बात है, उनको दबाव देना चाहिए, चाहे जेएमएम को, चाहे भारतीय जनता पार्टी को, कि हमारे यहाँ का कुर्मी महतो को राज्यसभा संसद में जगह दे, तभी हम आपके साथ हैं। देखिए, मेरे तो जहाँ तक की बात है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा में चूँकि उनका संख्या बल है, तो संख्या बल जहाँ रहता है तो कांग्रेस का जो अभी है वो क्रॉस वोटिंग हो जाएगा। लास्ट आप देखिएगा कि आप झारखंड मुक्ति मोर्चा का ही, बीजेपी का तो नहीं निकल सकता, इसलिए नहीं निकल सकता है क्योंकि क्रॉस वोटिंग होने का चांस नहीं है। और इसमें अगर खरीद फरोख्त की जहाँ तक की बात हो गया, ये निष्पक्ष रूप से अगर चुनाव होता है तो भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह से राज्यसभा संसद नहीं बना पाएगी। देखिए, ये तो हम भी नहीं बता सकते हैं कि कुर्मियों को एसटी का दर्जा कब मिलेगा, क्योंकि आदिवासी समाज ही स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि हम आपको एसटी में शामिल करें। दूसरी ओर कुड़माली भाषा को लेकर जो जद्दोजहद चल रही है, उसकी लड़ाई भी कब अपने अंतिम चरण में पहुंचेगी ये भी कहना मुश्किल है। और राज्यसभा में किसी कुर्मी नेता का जाना तो फिलहाल असंभव ही लग रहा है। हालांकि जयराम किस ओर करवट बदलेंगे, किस पार्टी का दामन थामेंगे या अपने आप को अलग ही रखेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जोहार, नमस्कार। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।